आप हमारे YouTube चैनल जनता से में इसमें कुलदीप समटिया से जुड़ चुके हो और मैं इसमें चूरू आ चुका हूँ और चूरू में आप देख रहे हो कि जो है लोग अभी भी जो है नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं चूरू की शौर्य भूमि में और यहाँ पर जो है जो दर्शक जो देखने के लिए अभी 4 घंटे से रुकने का नाम नहीं ले रहे और हमारे यहाँ कुछ खड़े हैं। कहाँ से आए भाई साहब से हम बात करते हैं। ये जो है अजय तंवर कहाँ से? अजय तंवर चूरू से ही हूँ मैं। चूरू प्रॉपर गांव से या शहर से हो? शहर से हूँ। शहर से हो तो शहर के बारे में आपकी क्या रुझान लगते हैं? शहर में चूरू से इस बार आगे आएंगे, बीजेपी आगे आएगी। बीजेपी आगे आएगी और जो यहाँ बीजेपी आगे आएगी और कुछ लोग जो बता रहे हैं कि कस्बा के जो पहले बीजेपी थे आप कांग्रेस में आ गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नरेंद्र मोदी को जानते हैं, कमल के फूल को जानते हैं। सुनने में यह आया है कि जो पहले जो काफी सालों से राम सिंह और जो राहुल जी ने जो चुनाव लड़ा तो उसके जो बीजेपी के जो खास जो उसके वोटर थे जो निजी और जो पार्टी जुड़े हुए वो अब राहुल कस्बा के कांग्रेस में जाने से उसके साथ कांग्रेस में भी नहीं ये पूरा गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। सुना कि कांग्रेस के जो कुछ हैं वो राहुल से मतलब नाराज होकर जो और उनसे बीजेपी तरफ आ रहे हैं और बीजेपी के भी बहुत ज्यादा कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये आपको इसके बारे में क्या? नहीं ये सिर्फ नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी को ही दिखाई देता है सब चूरू में। नरेंद्र मोदी 400 पार आएंगे और चूरू से भी बीजेपी आएगी, फुल बहुमत से आएगी। और आपको लगता है कि चूरू में सिर्फ मोदी में है? पूरा चूरू शहर मोदी में है, पूरा शहर। और गांव की जो आप क्या कहना चाहेंगे? गांव की जो रिपोर्ट है वो गांव से भारतीय जनता पार्टी है, देवेंद्र झाझड़िया। तो चूरू से लगभग कितने लोगों से लीड कर सकते हैं? चूरू से 7-8 हजार लीड आएगी पूरे चूरू शहर से। तो राहुल कस्बा जी है, ये राजेंद्र राठौड़ का नाम लेकर कभी जो ये तो सबको चर्चित हो चुका है तो उनका नाम ले रहे बार काका जी की हमारी टिकट कटवा दी, आप हमारे सामने हो। तो ऐसा कुछ में राहुल कस्बा के पास लोकसभा में कोई मुद्दा नहीं है, न तो वो राहुल गांधी पे बात करे न नरेंद्र मोदी पे बात करे। हाँ, यही बात वो केवल एक उनके पास एक ही मुद्दा है, काका 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 ओनली। उनके पास अपना विजन नहीं है, न अपना कोई विजन है, न अपने कोई काम करने की शैली है। वो अपनी योजना भी नहीं बता रहे। पिछले 10 साल के अंदर जो काम हुआ है वो मोदी सरकार के अंडर हुआ है, वो हर सांसद ने अपने अपने क्षेत्र में करवाया है। इन्होंने अपने बजट से जो सांसद को हर साल 5 करोड़ का जो बजट मिलता है, तो भाई साहब ये बताइए कि वो काका काका करके जो कह रहे हैं तो उससे उसको क्या फायदा? वो अपना नुकसान कर रहे हैं लोकसभा में। नुकसान कर रहे हैं। वो एक जो भाषा है उनकी शैली होती है, वो एक सभ्य शैली है, वो नहीं है उनकी। लोगों में वो भड़ास निकाल रहे हैं अपनी, उनका कोई मुद्दा नहीं है। अगर लोकसभा में उनके पास मुद्दे होते तो अपनी विधानसभा पे 3 नंबर पर नहीं जाते। हाँ, आपके कहने का मतलब जो इशारा कर रहे हैं वो सादुलपुर तहसील से कर रहे हैं राजगढ़। वो लगातार आप पीछे का रिकॉर्ड देखोगे 2013, 18 और 23 तीनों विधानसभा चुनाव में पार्टी 3 नंबर पे गई थी। और वो आप उनसे पूछ लेना कि भाई ये क्या इनका काम का जो तरीका था वो क्या रहा कि उसकी वजह से पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हुआ। आपकी बात ये सही है कि वो तीनों बार तीसरे नंबर रहे। 2013 में वो टक्कर में आए थे, बाकी 18 और 23 में 3 नंबर पे रही थे। लेकिन वो यहाँ जो लोकसभा से जीते उसके बारे में? लोकसभा में मोदी लहर से जीते थे, वो 3.5 लाख वोटों से मोदी लहर से लोगों ने अपने आप वोट दिए थे उनको। और एक वो मोदी लहर से जीते, बाकी उनके पास जीतने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी उनको आधार कुछ नहीं है, केवल और केवल मोदी के नाम पे जीते थे। जितने भी कार्य हुए चूरू लोकसभा के अंदर वो पूरे के पूरे मोदी जी के विकास के अकॉर्डिंग हुए। अपने कोटे से उन्होंने कहीं भी कोई काम करवाया चूरू विधानसभा में तो आप हमें बता देना। हाँ, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल पूनिया है। कन्हैयालाल पूनिया, कहाँ से आप? मैं राजगढ़ तहसील से आता हूँ। वैसे मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो तारानगर है। तारानगर है, राजगढ़ से आते हो। आप ग्रामीण क्षेत्र से हो? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से हूँ मैं। तो इस बार आप सादुलपुर में इस बार क्या कर रहे हो? जो भाई तारानगर से देखो एक बात आने वाली पहले बता देता हूँ मैं। राजगढ़ से ये राहुल कस्बा आता है खुद, तो इनको ये पूछो विधानसभा क्षेत्र में आप कभी जीते हो गया? खुद जीते हो गया? आने वाले क्षेत्र में विधानसभा राजगढ़ नहीं चाहती कि ये खुद आए, ये सिर्फ मोदी लहर से जीत रहा था। और आगे अब की बार ये आने वाली जनता बता देगी कि कौन कैसे जीतता है, फैक्टर पता चलेगा। ये दूसरी बात आपने यहाँ पूछा काका जी, ये एक सिर्फ जातिवाद बढ़ाव कर रहा है, घोल कर रहा है। जातिवाद राठौड़ और जाट को भिड़ा रहा है। क्यों? राठौड़ ने कभी जातिवाद नहीं किए। तारानगर क्षेत्र से 2018 में जनरल जी को चुनाव जिताया था, राठौड़ साहब थे वो। 2013 में जिताने वाले वो थे जिताने वाले। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि हमें चुनाव ये प्रक्रिया ये चल रही है, जातिवाद है। जातिवाद कहाँ है? इनके घर में प्रधान इनके पास है,
जिला प्रमुख ये बन जाते हैं, MP भी है, विधानसभा में ये जाते हैं। तो एक बात तो इनके पास सब पोस्ट इनके पास रहे, और कोई यहाँ पर कोई ज्यादा राज चल रहा है क्या? अच्छा, एक बात ये कि आज नरेंद्र मोदी जी जो चुरू पहुंच चुके हैं, तो 2-3 दिन पहले राम सिंह जी कस्बा से किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी चुरू आ रहे, तो उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी तो तारानगर में भी आए थे, तो इस तारानगर में आए थे तब भी वो लेट आया था, ये पता है क्या आपको? तारानगर में जब राहुल कस्बा एक MP है खुद मौजूदा, और उनको पहले मौजूद होना चाहिए, MP खुद मौजूद होना चाहिए, और राजेंद्र राठौड़ पहले मौजूद है, वो पहुंच रहा है जो मोदी आने के बाद आधे घंटे बाद आया था। तारानगर में जब राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में जब नरेंद्र जी मोदी आए, तब राहुल कस्बा लेट पहुंचे थे वहाँ पे। कितने बजे, कितने लेट पहुंचे? वो विपक्ष में आधे घंटे बाद पहुंचे, और विपक्ष में वोट गिरवाए थे। राजेंद्र राठौड़ घर आने का मुद्दा उनका था खुद का। तो जो राहुल जी कस्बा है, उनके पास तारानगर में कौन सी वोट होती है? कौन सी वोट थे? उन्होंने फोन कर करके, जो अपने पर्सनल वोट होते हैं, आप भी जानते हो, MP जो MLA होते हैं उनके पर्सनल वोट होते हैं, वो फोन पे ये कह सकते हैं कि इनको वोट मत देना, बूढ़ियों को मत मरवा देना, ये उनकी भाषा थी, और उनको हराने का मकसद 5-7 हजार वोट इधर उधर करवाए थे। कहने का मतलब यह है कि राहुल जी कस्बा ने नरेंद्र बुडानिया के पक्ष में वोट गिरवाए। हाँ, पक्ष में वोट गिरवाए थे। मैंने खुद बुडानिया जी को वोट दिए हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो अब की बार मैं मोदी को दे रहा हूँ। वो वोट क्यों हराना चाहता था उसको? क्योंकि उनको पता है कि अगर राजेंद्र राठौड़ तारानगर से जीत जाते तो वो CM पद के दावेदार थे, ये आप सबको पता है हमें। लेकिन उनको पता था ये जीत गया, अब भी ये जीता हुआ है तो हमारी नहीं चल रही है, तो ये CM बन गया तो हमारा क्या होगा यहाँ पर। राहुल जी कस्बा नहीं चाहते थे कि राजेंद्र राठौड़ CM। वैसे तो वो दोनों एक ही पार्टी के हैं, फिर उनमें यही तो बगावत है पार्टी की, उसी वजह से उनकी टिकट काटी गई है। राठौड़ साहब के पास इतना दम है क्या इन राहुल कस्बा की टिकट कटा दे? मान लो एक MP है, ये 10 साल से MP चल रहा है, तो राजेंद्र राठौड़ के पास इतना पावर नहीं है कि वो टिकट कटा दे। उनके कर्मों से कटी है पार्टी, ये जानती है। नहीं, राजेंद्र राठौड़ ये भी कह रहे हैं कि मेरा जो पैनल में नाम भेजा था जो राजमंत्री वहां से कट गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तो जो पार्टी से बगावत, सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ है, उनकी भी एक टिकट कटी है, वहाँ पे, तो वो पार्टी से बगावत करेंगे क्या? आज भी उनके घर पे CM है, जो MLA है, वो जाके उनसे पूछ के आते हैं कौन सा काम करे। पार्टी से बगावत करना एक बड़ी बात नहीं होती है, उनको काम करना। जो सादुलपुर से कृष्णा पूनिया है कांग्रेस की, वो उनके साथ हैं, और जो उन्होंने कुछ और जो नंदलाल जी पूनिया को जो कुछ वजूद दिलाए थे, तो वैसा लग के कुछ लोग ये बता रहे हैं समीकरण की सादुलपुर से राहुल जी का लीड ले रहे हैं, तो इसके बारे में आप? भाई साहब, मैं खुद पूनिया से परिवार से बिलोंग करता हूँ, 75,000 वोट है हमारे समथिंग। लेकिन ये इनका काम क्या है? पूनिया परिवार को लड़ाना, हमेशा तक फूट डाली और राज किया। कस्बा परिवार के वोट कितने? 7,000 वोट है, हमारे कितने वोट हैं? सब 75,000 वोट है। हमको आज तक लड़ाया है इन लोगों ने। ये बताइए कि आपने जो 4 महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें आपने किसको वोट किया था? मैंने बुडानिया जी को वोट दिया था। अच्छा, आप तारानगर से? हाँ, मैं तारानगर से हूँ, मैं बुडानिया जी को वोट दिया, और मैं कभी कस्बा परिवार को वोट नहीं दिया, लेकिन अब की बार इनको हटा देंगे और इनको फाड़ के फेंक देंगे दादा पोता राज को। कस्बा परिवार को वोट नहीं दिया मैंने, तो इस बार भी नहीं दे रहे आप? तो नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैंने नहीं दिया है। मैं पूनिया परिवार से बिलोंग करता हूँ। इन्होंने आज तक, एक बात छोटी बता देता हूँ, शीशराम पूनिया था विधायक, उनके दादाजी ने उनको मारा था 1971 के माह 1971 में पूनिया को मारा था। हाँ, इनके दादाजी ने मारा था। हाँ, दीपचंद मास्टर ने, और ये 1971 में मारा था। आज वो पूनिया परिवार पूरा बदला लेगा इनसे, और पूरी तहस नहस कर देंगे इनको। आप बता रहे हैं कि वो जो खून का जो मैटर हुआ, उस मुद्दे से आप बिल्कुल कस्बा परिवार से नाखुश है, हम नाखुश रहते हैं। हाँ, आप कभी नहीं जाएंगे इनके पास। मेरा नाम राजेंद्र डाका, गांव बालरस राथोड़ा, जिला चूरू, बालरस राथोड़ा। अच्छा, आप ग्रामीण क्षेत्र से? ग्रामीण क्षेत्र से। तो आपने जो इस बार, पिछली बार तो आपने जो विधानसभा चुनाव में आपने यहाँ पर बीजेपी के लाल जी को वोट दिया, उनको वोट दिया होगा, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि अब इस बार रविंद्र जी राजड़िया जीतेंगे कम से कम 1 लाख वोट से? चूरू से या टोटल चूरू जिले से? चूरू पूरे से। हाँ, लेकिन जिक्र ये भी सुनने में आ रहा है कि राहुल कस्बा जो पिछले 2 बार चुनाव लड़े हैं MLA से, MP से, तो बीजेपी के जो, तो पिछली बार हमने वोट दिए थे, उसको 99% पोलिंग की थी गांव में, बीजेपी को वोट दी थे। आपने पिछली बार गांव में 99% वोट बीजेपी को दे रहे हैं? अब की बार बीजेपी झांझड़िया को देंगे।
पार्टी को वोट देते हैं हम। लेकिन एक बात ये बताइए कि हाँ। जो राहुल कुशवाहा को जो 2 सीजन से जो वोट दे रहे हैं, पहले राम सिंह को, हाँ देते हैं। वो कुछ ऐसी निजी वोट है, वो अभी भी नहीं, कुछ राहुल परसेंटेज कुशवाहा कांग्रेस में आने से कुछ फर्क होगा। कांग्रेस की तरफ, राहुल कुशवाहा की तरफ से जो है वो जा रहे हैं, ये क्या? नहीं, कुछ परसेंट तो जाएंगे, निजी वोट है उसके। वो कांग्रेस पर्सनल जो वोट है। पहले से जो कांग्रेस के वोट है वो बीजेपी की तरफ नहीं आ रहे क्या? नहीं आ रहे, वो नहीं आएंगे। कांग्रेस की वोट कभी बीजेपी पास नहीं आते, बीजेपी के वोट ही जाते हैं। कुछ वोट जा रहे हैं, पर्सनल वोट है उसके, वो जा रहे हैं निजी काम के। 10% वोट जा रहे हैं वो, 10% मान के चलो आप, यानी 1 लाख में 10,000 वोट हाँ, उसके वोट है शहर जरूर जाएंगे वो वोट। हमारे गांव में फर्क पड़ेगा, ये 10% वोट तो जाएंगे, निजी वोट है उसके। और ये जो अभी जो नरेंद्र मोदी चूरू की जो सौरी भूमि में हाँ, पहुंच बहुत चुके ज्यादा हैं, भीड़ और है। जो राम सिंह कुशवाहा से जो 2-3 दिन पहले उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, उससे पूछा कि नरेंद्र मोदी जी चूरू आ रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को एक अलग तरीके से बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी तो सहारनगर नहीं, वो तो निजी मामला, उसका कुछ ही बोल सकते हैं। वो तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, वो कुछ ही बोलेंगे। अब तो पहले तो उसके भगवान थे, अब वो कुछ ही बन गए। राहुल कुशवाहा गद्दार है, गद्दार। अच्छा जी, आपको कहाँ से हो, क्या नाम आपका? नहीं, गद्दार नहीं कह सकते, उसके पार्टी ने टिकट काटा है, पार्टी ने टिकट काटा है, इसलिए वो जा रहे हैं। चूरू के दो एमएलए है, उसने रहे हैं। कौन कौन से राय? राजगढ़ एक तो क्या तारनगर से राजेंद्र सिंह राठौड़, एक संतोष मेघवाल न सुजानगढ़ से। सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल को हराने के कहा। हाँ, राहुल कुशवाहा का आते हैं। वैसे हमने अक्सर ये तो सुन रहे हैं कि इधर-उधर से जो सही है गलत है वो तो देखो जनता जाने, बाकी सही है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, वीडियो रिकॉर्डिंग। 80 साल का आदमी है ना, वो बोल रहा है कि हमने कहा गया कोई उसको संतोष मेघवाल को वोट मत देना और किसी को वोट देना। राहुल कुशवाहा खुद बोले 80 साल के बुढ़े, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग पड़ी है। हाँ, रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास मोबाइल है। 80 साल का एक बुढ़ा बोल रहा है कि हमें जो एमपी है ना, वो को कह के संतोष मेघवाल को वोट नहीं देना और किसी को वोट दो आप। धीरे धीरे जो राहुल कुशवाहा बार-बार जो ये मीटिंग करते तो उसमें लगभग वो अपने राहुल गांधी का नाम नहीं लेते, अपने नहीं लेता, वो लेता नहीं है। ज्यादातर काका जी का नाम ले रहा, तो काका जी राजेंद्र राठौड़ है, राजेंद्र राठौड़ काका जी। तो उनको कहने से उनको क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राजेंद्र राठौड़ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी बीजेपी को खास फर्क पड़ेगा। 0% फर्क नहीं, लाख वोट से प्लस से चुनाव जीतेगा रविंद्र झाझड़िया, लाख से प्लस से चुनाव जीतेगा रविंद्र झाझड़िया। बाधा में जो बाधा के जो इस बार बलवानपुरी आई है राहुल कुशवाहा के साथ में, कुछ नहीं बनता बलवानपुरी, वो खुद हार गया बलवानपुरिया यार, बाधा से खुद हार गया वो। कितने वोटों से हारे? नौर बादरा दोनों पीछे, नौर 8 तहसील से राहुल कुशवाहा पीछे है, लाख नहीं सुजानगढ़ कोन्नीस और सुजानपुर और सरदार शहर, सरदार शहर से आगे, रतनगढ़ से आगे 10,000 वोटों से तीनों तहसीलों में राहुल कुशवाहा आगे हैं। जी। बाकी जो आप कहाँ से हो? मैं चूरू से ही हूँ चूरू प्रॉपर शहर से? जी, प्रॉपर शहर से राहुल कुशवाहा पीछे है, प्रॉपर शहर से राहुल कुशवाहा रतनगढ़ से आगे, सरदार शहर से यहाँ आगे। का जातीय समीकरण बताइए कि जैसे जातीय समीकरण सर जो मोमडन है किसकी तरफ कर रहे हैं? एक सेम पोलिंग है, सेम पोलिंग ये बीजेपी की तरफ कर रहे हैं जी नहीं सॉरी, ये सेम पोलिंग है कांग्रेस की तरफ से, माइनॉरिटी। अब इंडिविजुअल जो वोट्स जो हैं SC ST वो मतलब SC ST जो वोट है वो डिसाइड करेंगे वोटिंग मैन। जनरल सबको पता है कि कहाँ जाएंगे वोट, और राजपूत और 50-50 मोमडन भी एक, मतलब जो SC ST है ये तय करेंगे कि जी ये ताज किसके सर पर रखा जी जाएगा। सर, जी सर।